ज्योति, तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या आज? हाँ, मैंने कॉल करके उनको बुलाया है। मुझे बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़े टाइम तक हमारे साथ रह लेंगे और थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, तो बस इसीलिए मैंने कॉल कर दिया। अच्छा ठीक है, एक काम करो, उनको आने से मना कर दो। अभी के अभी उनकी टिकट कैंसिल करवाओ। तुषार, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पापा को ऐसे कैसे मना कर दूं? वो यहाँ पर आ रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने सोचा थोड़े टाइम तक हमारे साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही थी और मैं उन्हें मना नहीं करने वाली। अरे हाँ, बहुत प्रॉब्लम्स है मुझे। अरे सारा खर्चा तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। जब वो यहाँ आएंगे उनके आने जाने का खर्चा, उनकी फ्लाइट्स की टिकट का खर्चा, जब वो यहाँ पे रहेंगे उनके खाने पीने का खर्चा, उनके दवा दारू का खर्चा, सब कुछ मुझे ही तो मैनेज करना है। देखो तुषार, अब ना तुम्हारा बहुत हो गया। ये घर ना तुम्हारा अकेले का नहीं है, इस घर पे मेरा भी हक है। तो इस अकॉर्डिंग मैं भी अपने डिसीजन ले सकती हूँ। और वो मेरे ही पापा नहीं है, वो तुम्हारे पापा भी लगते हैं। और अब तुम ही बताओ कि मैं पापा को क्या बोलकर टिकट कैंसिल करवाऊं? मुझे पता है कि तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, छोटी बच्ची नहीं हो तुम। लेकिन मैंने क्या बोला है सुना तुमने? उनको अभी के अभी आने से मना करो, उनकी टिकट कैंसिल करवाओ। ये लो फोन। और हाँ, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, समझी तुम? बहस करने की जरूरत नहीं है, फोन पकड़ो, टिकट कैंसिल करवाओ। अरे तुषार, लेकिन मैं पापा को ऐसे कैसे मना कर दूं? अरे तुमने अपने पापा की फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर दी ना? तुषार, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मेरे पापा यहाँ आ जाएंगे तो? तुषार, मेरा बहुत मन है उनसे मिलने का, प्लीज उन्हें आने दो ना। अरे तो कब करोगी टिकट कैंसिल? जब तुम्हारे पापा इस घर में आ जाएंगे तब करोगी क्या टिकट कैंसिल? तुषार, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अरे क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा मेरा। जब वो यहाँ आ जाएंगे तो सबका खर्चा मुझे ही तो देखना है। तुम्हारा खर्चा देखना है, इस घर का खर्चा देखना है, अपना खर्चा देखना है, अब ऊपर से तुम्हारे पापा का खर्चा भी देखो। अरे क्या क्या करूं मैं? अरे मुझे अपने घर में भी तो पैसे भेजने होते हैं ना। जब वो यहाँ आ जाएंगे तो इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा मैं? देखो, मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप ना टिकट कैंसिल करो अपने पापा की। क्या तुषार, किस लिए ये सब कर रहे हो तुम? देखो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, अभी के अभी टिकट कैंसिल करो जल्दी। कर दी कैंसिल, हो जाओ खुश। गुड। तुषार, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हो क्या गया है और तुम क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? अच्छा, अरे शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारे पापा की सिर्फ ट्रेन की टिकट ही कैंसिल करी है। और तुमने मेरी मम्मी की जो इंसल्ट की थी उसका क्या? क्या कह रहे हो तुम? और मतलब क्या है तुम्हारा? अच्छा, तो अब तुम्हें याद नहीं होगा। जरा याद करो और अपने दिमाग पे जोर लगाओ कि कुछ टाइम पहले तुमने मेरी मम्मी के साथ फोन पे क्या बात की थी। मम्मी जी, आप बात को समझने की कोशिश करिए। अभी हमने नया नया घर लिया है, यहाँ पे बहुत सारे खर्चे हैं। राशन होता है, रूम रेंट होता है और बाकी के खर्चे होते हैं, ईएमआईज देनी होती है। अगर आप आओगी तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? और मम्मी जी, अगर आप यहाँ पर रहने के लिए आओगे तो आपका खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, और आप कहीं इधर उधर जाओगे तो वो खर्चा, तुषार कितने सारे खर्चे पूरे करेगा? बेचारा अकेला पूरे दिन मेहनत करता रहता है। आप खुद ही सोचो। मम्मी जी, आप ना अगले महीने आना और आपकी फ़्लाइट की टिकट मैं खुद करवा के दूँगी। मम्मी जी, मैं मानती हूँ आपका बहुत मन है बहू और बेटे से मिलने का, पर क्या करें, हमारे खर्चे ही इतने हैं, वही पूरे नहीं होते। और अगर आप आ जाओगे ना तो और खर्चे हो जाएंगे। और आपको इतना तो सोचना चाहिए ना, बहू और बेटे का दुख। क्योंकि अगर आप नहीं समझोगी हमें तो कौन समझेगा? आप तो घर की बड़ी है ना, तो आपको तो इतना समझना चाहिए। और मम्मी जी, मैंने आपको बोल दिया ना कि अगले महीने आना, तो बस आप अगले महीने ही आना, मैं खुद टिकट करवा दूँगी। बस अब मैं फ़ोन रखती हूँ। कैसी बुढ़िया है, समझ में भी नहीं आता। अरे बहू बेटे से मिलने का मन करे, इसका मतलब ये थोड़ी ना मुंह उठाकर आ जाओगी। बाकी के खर्चे भी तो होते हैं, घर का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, वो सब कौन देखेगा? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अब बताओ, तुमने मेरी मम्मी के साथ इस तरीके से बात क्यों की? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम ही क्या थी? जब वो इस घर में आ जाती तो तुम्हें क्या दुख देती वो? अरे मैं उनका खर्चा कर रहा था, उनकी फ्लाइट मैंने बुक करी थी, तुमसे मैंने थोड़ी ना पैसे मांगे थे। अरे वो यहाँ पे आ जाती, उल्टा तुम्हारा ही साथ देती ना, तुम्हारी काम में हेल्प करती। लेकिन नहीं, मैडम को तो अकेला रहना पसंद है, मैडम की प्राइवेसी छिप जाती है ना उनके आने से। अरे यार, मैंने तुम्हारी फैमिली को ना कभी पराया समझा ही नहीं। हमेशा तुम्हारी फैमिली को उतनी ही इज्जत दी जितनी इज्जत मैं अपनी फैमिली को देता हूँ। हमेशा तुम्हारे पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स समझता हूँ। लेकिन तुमने कभी मेरी मम्मी को अपनी मम्मी माना? नहीं माना। हमेशा भेदभाव करती रहती हो। उन्होंने हमेशा ना तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है, तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं माना। लेकिन तुमने कभी मेरी मम्मी को अपनी मम्मी माना ही नहीं।
तुम हमेशा से ये चाहती थी कि हमारे पेरेंट्स हमसे अलग रहें, हमारे साथ ही ना रहें, लेकिन मैं हमारी फैमिली को ना एक साथ लेके चलता हूँ। लेकिन तुमने कभी ये सोचा ही नहीं, और हमेशा तुम मेरी माँ के अंदर कमियां ही गिनवाती रहती हो। सॉरी तुषार, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली समझा ही नहीं। मैंने हमेशा ही उनको पराया समझा है और उनके साथ भेदभाव किया है। मुझे लगता था तुम्हारी मम्मी हमारे घर में आएंगी तो हमारे बीच में दरार पड़ेगी, और तो और घर का काम भी बढ़ जाएगा। तुषार, तुमने मेरी फैमिली का कितना साथ दिया है और मैंने तुम्हारी मम्मी की कितनी बेइज्जती की। सॉरी तुषार, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, मेरे लिए वही काफ़ी है। और हाँ, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि तुम्हारे पापा को आने से रोकूँ। मैंने उनकी ट्रेन की टिकट कैंसिल ज़रूर करवाई है, लेकिन उसके बाद मैंने उनकी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी थी और वो यहाँ पे आ रहे हैं। और एक बात और, मेरी मम्मी भी उन्हीं के साथ आ रही है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, इस बार ना कोई सीन क्रिएट मत करना प्लीज़। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे पापा की फ़्लाइट की टिकट की है। और हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी के आने के बाद ना कोई सीन क्रिएट नहीं करूँगी, और तो और मैं उनकी हमेशा सेवा करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चलो ठीक है, अब एक कप चाय बना दो ना, सर में बहुत दर्द हो गया। ठीक है।